हमारे ना एक महाराज थे, बड़े बुजुर्ग, वो क्या बोलते थे, कहते पैसा घर के किसी कोने में पड़ा हो ना, 8-10 लाख रखा हो छुपा के, वैसे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इतना कैश रखना, 10 लाख कहीं पे रखा हुआ है, आदमी जब बाहर भी जाएगा ना तो उसका ध्यान कहां पे रहेगा माता? ये घर में 10 लाख पड़ा है, कुंडी कांडी लगा के आएगी नहीं, चोरियां बहुत हो रही है आजकल। चिंता उसको उस कमरे में जहां पे वो 10 लाख पड़ा हुआ है ना, वहां पे रहेगी। अच्छा, उस 10 लाख से बंदा एक कार खरीद ले, कार खरीद के उस कार को घर के बाहर खड़ी कर दे, अब सारी चिंता कहां पे आ गई बताओ? कार में आ गई ना, पहले कमरे में थी, कमरे से निकल के कार में। अब कार में इतनी सी भी खरोच पड़ जाए भाई साहब, झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? बच्चा खेल रहा हो, ऐसे डर लगता है बच्चा कहीं कार के शीशे में कुछ लगा ही ना दे, है ना? और फिर वो कहते कमरे से पैसा निकला, अटैचमेंट कार में आ गई, कार बेच के गहना खरीद लिया और वो माता पहन के जा रही है नेकलेस, तो अब कैसे पल्लू पुल्लू लिया हुआ है, पहन जी ये नेकलेस नुकलेस संभाल के रखो, आजकल छीना झपटी बहुत हो रही है। फिर अब सारा ध्यान किस में आ गया? नेक्स्ट सोने में। केंद्र बदल रहा है आसक्ति का, पैसों से आसक्ति गई कार में, कार से आसक्ति गई गहनों में, जहां जहां वो पैसा जाएगा हमारा, वहां वहां आसक्ति होती जाएगी। चित्रकेतु महाराज श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, एक व्यक्ति इन सब आसक्तियों से, अशांति से बाहर निकल सकता है, नारायण परा सर्वे, जिसने भगवान श्री हरि के चरणों में सिर टेक दिया, न कुतश्चन भयापि, उसको कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, जिसने अपने सिर को भगवान श्री हरि के चरणों में झुका दिया, भगवान हर समय उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो स्वर्गे अपवर्ग नरके व अपि, चाहे वो स्वर्ग में रहे चाहे वो नरक में रहे, उसको कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हर समय भगवान का सुदर्शन अपने भक्त की रक्षा करता है। हम तो ये बोलते हैं ना कि वो स्वर्ग बड़ी चीज है हमारे लिए, ना? तो मुसलमानों में जन्नत बोलते हैं, हमारे यहाँ स्वर्ग बोलते हैं। क्या है स्वर्ग में? स्वर्ग में महाराज बड़ी लंबी उम्र होती है, बड़े अच्छे किस्म की वाइन मिलती है। हिंदू शास्त्र में भी ऐसा है ना, इंद्र आदि देवी देवता वाइन मदिरा, जिसे संस्कृत में बोलते हैं सोम रस। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सोम रस, पर है वाइन ही, कोई वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। वहां पे वाइन चल रही है, वहां पे डांस हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही है। हम शास्त्र पढ़ते नहीं, हमको ये नहीं पता भाई स्वर्ग से ऊपर भगवान का धाम है। स्वर्ग में जाके तो हमारे महाराज बोलते हैं स्वर्ग तो एटीएम की तरह है। एटीएम होता है ना, एटीएम में आपका पड़ा है 30,000 रुपया, शॉपिंग कर ली आपने 50 की, तो एटीएम दे देगा 50। क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, एटीएम की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड समथिंग डिफरेंट। एटीएम से निकल आएगा 30 ही निकलेगा, उसके बाद जितनी मर्जी बार एटीएम को डालते जाओ डेबिट कार्ड को, पैसा नहीं निकलेगा। वो कहते स्वर्ग में तब तक आदमी को रखा जाता है जब तक उसके पुण्य हो। उसके बाद वो महाराज जी की एक लाइन है, कहते इंद्र ऐसे बुलाते, कहते इधर आ, कितने दिन हो गए? कहते मुझे तो यहाँ पे 60,000 साल हो गए, क्योंकि हजारों साल रहते हैं ना आदमी वहां पर। ऐसे थोड़ी है, देवताओं की उम्र हमसे बहुत बड़ी है। कितने साल हो गए? 60,000 साल। तो मन नहीं भरा? नहीं। कहते मन क्यों भरेगा, इतना अच्छा डांस हो रहा, वाइन रखी हुई है? महंगी महंगी चीजें पड़ी है, मेरा क्यों मन भरेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ मुझे पहले मर के आना चाहिए था यहाँ पर, है? बेड़ा गर्क को इन लोगों का, मुझे दवाई खिलाते रहे, हॉस्पिटल में ले जाते रहे, मैं तो पहले मरता, पहले एंजॉय करता यहाँ पर। तो इंद्र ने उसको ऐसे बुलाता, कहते इधर आ, और ना उसको कंधे पे हाथ रखता है, उसके स्वर्ग के ना बाउंड्री पे ले जाता है उसको। कहते नीचे तुझे कुछ दिख रहा है? कहते हाँ यहीं से तो मैं आया हूँ, ये तो ये अपना नया गांव पंजाब में, चंडीगढ़ के पास, यही मरा था मैं, आसपास के, यहीं से बुलाया। महाराज कहते पीछे से धक्का मारना है,
वो नीचे गिरते गिरते बोलता है, महाराज जी मुझे नीचे क्यों गिरा है स्वर्ग से? इंद्र ऊपर से बोलता है, जितने पुण्य थे तेरे आज सारे खत्म हो गए, अब तू यहां नहीं रह सकता। तो स्वर्ग अपवर्ग नरके वापी, मैं स्वर्ग चला जाऊं ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, जहां पे कोई इज्जत नहीं है। मेरी इज्जत अगर मेरे पैसों को देख के की जाए वो इज्जत नहीं होती है। भाई साहब कितना पैसा है? हाँ जी 1 करोड़। ये तो बड़े महान है। तेरे पास कितना है? 10,000। ये तो सबसे गंदा आदमी लग रहा है मुझे, पापी बहुत है ये तो, 10,000 लेके घूम रहा है। तो इज्जत किसकी हो रही है? पैसों की। पैसों से नहीं होता, इज्जत आदमी की होनी चाहिए। स्वर्ग में आपके पुण्यों की कीमत है। पुण्य जिस दिन खत्म हो गए, इंद्र ने कंधे पे हाथ ले जाके कॉर्नर में ऐसी धक्का मारना है, क्योंकि इंद्र भी मजबूर है। इंद्रदेव की कोई गलती नहीं है, उन्होंने रूल बनाया हुआ है, जब पुण्य खत्म होगा यहां से जाना पड़ेगा। तो कहां जाना चाहिए? क्या करें, क्या सोचे? भगवान के धाम। गीता में लिखा, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाने के बाद अर्जुन कोई वापस नहीं आता, यहां पर मेरा वो धाम सत्य है, सनातन है, नित्य है, वहां पे जाना चाहिए। वहां पे कैसे जाएंगे? जब श्री कृष्ण का नाम लेंगे, जब श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण के धाम में जो चला जाता है, फिर उसको कोई बीमारी, कोई रोग, कोई शोक नहीं लगता। इस दुनिया में तो जब जन्म लिया हमने तब से रो रहे हैं, अभी भी आंखों में आंसू, बस आंसू दिख नहीं रहे, दिल रो रहा है, हर रात में दिल से रो रहा है ना। जन्म लिया तो रो रहे हैं, अब रो रहे हैं, मरते वक्त रोएंगे। भाई हंसेंगे कब हम लोग? नानक दुखिया सब संसारा, अरे सो सुखिया जो नाम आधारा। एक व्यक्ति सुखी है महाराज, जिसने नाम को पकड़ लिया। कोई सुखी नहीं है यहाँ तो, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, चाहे हमारे 20 सेक्टर में जो बाहर बैठ के भिक्षा मांगता है कटोरा पकड़ के, वो हो। कोई छोटा मांग रहा है, कोई बड़ा मांग रहा है। अडानी को एक दिन का खरब खरब रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। उस बेचारे को एक दिन का 100-150 हो जाए, भगवान के आगे मत्था टेक देता है, ठाकुर जी आज 100-200 रुपया हो गया। मांग दोनों ही रहे हैं, फर्क क्या बताओ? क्या फर्क है? ये बड़े लोग हैं, इनको खरबों रुपया चाहिए, वो बेचारा बाहर बैठा हुआ है, उसको एक चद्दर चाहिए, थोड़ी रोटी चाहिए, 100-200 रुपया चाहिए। तो क्या क्या दिल में होना चाहिए अगर शांति चाहिए? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, ओ जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। ऐसी ये भावना होगी ना महाराज, चाहे गाड़ी में हो, चाहे साइकिल में हो, चाहे पैदल हो, खुश रहोगे। ठाकुर जी जहां जगह दे दोगे मैं वहीं खुश हूं। और नहीं तो जितना मर्जी मिल जाए उतना रोना खत्म नहीं हो सकता। तो आज के बाद कोई हमारे परिवार से कहीं जाए, दोबारा मत कह देना जी स्वर्ग गए। स्वर्ग का समझा दिया मैंने क्या हाल है। ऊपर बोलो, ऊपर बोलो। अगर कुछ समझ नहीं आए ऐसे बोल देना, स्वधाम गए। स्वहब धामा, स्वहब होता है अपना निज, धाम होता है जगह। ये बैकुंठ बोल देना, गोलोक बोल देना, वो भी ठीक है। अयोध्या धाम बोल देना, सांकेत बोल देना, मथुरा बोल देना, स्वर्ग नहीं बोलना।